डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया है, बिग ऑफ लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात की है। ओके, सो गाइस आज और एक एग्जांपल और एक देखते हैं लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी का। चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता दूं लॉग एन का। सपोज एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि यहां पे वेट राइट। अभी मान लीजिए मैं अगर यहां इसे लिखूं फॉर I equals to 10, I greater than equal to 0 or I greater than 0, I equals to I by 2, right? So guys, अगर आपको कोई पूछ रहा है कि what is the complexity of this code, so student, the complexity of this code is big of log n। अब स्टूडेंट हमें यही फाइंड आउट करना है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन कैसे आ रही है। तो मैं पहले आपको लूप एक्सप्लेन करता हूं। लूप एक्सप्लेन करने के बाद हम देखिए प्रोसेस बताता हूं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं आपको लूप को एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट वेट। लूप एक्सप्लेन करने के बाद स्टूडेंट मैं आपको इसके इटरेशंस समझाता हूं अच्छे से। उसके बाद इटरेशन समझने के बाद हम इसको एक मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करते हैं। ओके, इसका हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली मॉडल क्रिएट करते हैं। मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करने के बाद हम इसे अच्छे से मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। सो मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका बिग ऑफ लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आता है। इज इट क्लियर? सो चलिए अब देखिए लूप की बात अगर आप कर रहे हैं तो मान लो कि मैं यहां एक काम कर रहा हूं, मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं n इक्वल टू 10। ओके, n इक्वल्स टू 10 हम ले रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, n इक्वल टू 10 ले रहे तो मैं यहां पे इसे अभी कट करता हूं। वेट, यहां कट अगर हम कर रहे हैं तो यहां अगर हम आ रहा है तो यहां पर n इज हियर। ओके, सो गाइस यहां हम लिखेंगे n लिख रहे हैं i इक्वल टू n क्या है 10। तो ये पहली बार कैसे होगा, 10 ग्रेटर देन 0। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज ट्रू, 10 ग्रेटर देन 0 ये सही है। ये कंडीशन आपकी यहां आ रही है। यहां आने के बाद जब यहां आएगा i इक्वल टू i बाई n, यहां जाइए। अभी i आपका कितना है गाइस, अभी i आपका 10 है, दैट इज 10 बाई 2। यस और नो? तो ये अभी आपका i बन रहा है 5। i क्या बनेगा 5। वापस से जब आपका i 5 बनेगा तो आपकी कंडीशन इस तरीके से चलेगी। देखिए अगर हमारा 5 अगर बन रहा है राइट, तो ये i 5 बनने के बाद ये होगा 5 ग्रेटर देन ऑफ 0। ओके, 5 ग्रेटर देन 0, दिस इज ट्रू राइट। ये ट्रू है तो वापस कंट्रोल हमारा यहाँ पे आएगा। जब वापस अगर हमारा कंट्रोल यहाँ पे अगर आ रहा है तो यहाँ मैं ऐसे लिखेंगे। अभी आपका i कितना है गाइस 5। अभी अगर आपका i अगर 5 अगर है तो ये 5 बाई 2, इज इट क्लियर? 5 बाई 2 अगर हम करेंगे गाइस तो ये आपको 2 आता है। तो ये देखिए हर बार 2 से डिवाइड हो रहा है। सो अगर मैं इसके इटरेशंस निकालूं, देखिए अभी मैं पहली बार आपको पूरा का पूरा इटरेशन काउंट निकाल के दिखाता हूं ये हो कैसे रहा है, और बाद में हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए अभी अगर हमें लगता है कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है स्टूडेंट, तो देखिए मैं यहां जाऊंगा, आई वांट राइट इटरेशन, यस और नो, और मैं यहां लिखूंगा वैल्यू इटरेशन फर्स्ट। यस और नो? इटरेशन फर्स्ट में वैल्यू क्या है आपका, i का 10 है। इटरेशन सेकंड i कितना हो रहा है आपका 5। यस और नो? इटरेशन सेकंड में अगर आप आ रहे हैं तो i आपका हो रहा है 5। इटरेशन थर्ड की बात अगर हम करते हैं तो i होगा 2। इटरेशन 4 में आपका i होगा 1 एंड इटरेशन 5 में आपका i होगा 0। तो ये लूप को एग्जिट करेगा, लूप को स्टॉप कर देगा। ये आपके इटरेशंस। सो अभी देखिए ये वर्क कैसे करेगा, यानी कि मैं यहां लिख रहा हूं जनरलाइज स्टेप्स, जनरलाइज लूप इज हियर। अगर हम यहां आते हैं जनरलाइज लूप, तो यहां लूप आपका अगर हम जनरलाइज करते हैं तो ये ऐसे करेगा n, n बाई 2, n बाई 4, n बाई 8, n बाई 16। हाउ? चलिए ट्राई करते हैं।
अब देखिए यहां अगर आप आ रहे हैं तो यानी कि n बाई, अगर n आपका क्या है गाइस, n आपका 10 है, तो ये पहली बार देखिए फर्स्ट इटरेशन में आपका i 10 है, तो ये इस तरीके से रन करेगा ना, यहाँ 10 ग्रेटर दैन 0, गेटिंग, ऐसे रन करेगा 10 ग्रेटर दैन 0, दिस इज ट्रू। ये कंट्रोल आपका यहाँ पे आ रहा है, ओके। सो जब यहाँ आएगा तो सेकेंड इटरेशन है, पहली इटरेशन होगी नंबर 1, तो आया आपका 10। सेकेंड इटरेशन की बात अगर आप कर रहे हो, जब यहाँ जाएगा n इक्वल टू n बाई 2, यस और नॉट, n इक्वल टू n बाई 2 का मतलब क्या है, ये जो n है, अभी n इक्वल टू n बाई 2 कर रहे हो तो इसका मतलब ये होता है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू क्या है, पहली बार। देखिए मैं आपको वही समझा रहा हूँ, तो लगा तो यहाँ रिपीट यहाँ बताता हूँ, वापस एक बार लिखता हूँ, ठीक है रहने दो, इससे हम यहाँ n है, ओके। अभी अगर आपका ये n अगर यहाँ पे है स्टूडेंट, अगर आपका n अगर यहाँ है, अब यहाँ लिखिए ना n बाई 1 करिए, n बाई 1 हम करते हैं, n बाई 1 दैट इज, इसका मतलब n बाई 1 का मतलब क्या होगा, n बाई 1 का मतलब n डिवाइडेड बाई 2 पावर रेज टू 0, दैट इज 2 पावर 0 1, तो ये यहाँ बना, इसीलिए पहला इटरेशन में 10 ही है। सेकेंड इटरेशन n बाई 2, n बाई 2 कैसे हो रहा है, n कितना है 10 डिवाइडेड बाई आपका 2 बाई 1, सो 2 का पावर 1 2 ही आएगा, तो ये n बाई 2 हो रहा है, n बाई 2 दैट इज व्हाट इज 5, देखिए 5, n बाई 2 10 बाई 2 5, तो ये यहाँ 5 हो गया, सेकेंड इटरेशन 5 है, ओके। तो यहाँ जब हम कंपेयर करते हैं, मैं पूरा मैथमेटिकली समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और ओवरऑल एक्सप्लेनेशन में कभी अगर कोई चीज आगे पीछे होती है थोड़ा एडजस्ट करें, क्योंकि जब हम बहुत स्लोली और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं तो थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे हो सकती है। सो 5 ग्रेटर दैन 0, इज इट, यस ये ट्रू है, गाइस आपका कंट्रोल यहाँ पे आ रहा है, ओके। जब अगर आपका कंट्रोल अगर यहाँ पे अगर आता है तो ये रन होगा, अब वापस जब जाएगा तो n बाई 4, n बाई 4 का मतलब क्या हो रहा है पता है, n कितना गाइस 10 डिवाइडेड बाई n 2 पावर 2 हो रहा है, 2 पावर 2 कितना होगा गाइस 4, अगर 2 पावर 2 अगर आपका 4 अगर है तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, सो 4 यानी कि यहाँ 2 पावर इज टू 4, यानी कि देखिए 4 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 2, तो ये तो हमें क्वेश्चन दे रहा है ना गाइस, ये तो क्वेश्चन देता है, देखिए इस इटरेशन में आपका 2 रहेगा, ये लूप अभी आपका इस तरीके से चल रहा है, अगर ये लूप अगर आपका चल रहा है 2 ग्रेटर देन 0, यस दिस इज ट्रू, यानी कि आप देखिए यहां अगर आप आ रहे हैं ये रन होगा। अब वापस जब आप यहां जा रहे हैं n बाई 8, अभी अगर आप n बाई 8 करते हैं मतलब क्या है, n क्या है आपका 10, देखिए 10 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3, सो 10 बाई 2 पावर 3 अगर आप करते हैं तो ये होता है आपका 8, तो इसका मतलब क्या हुआ 8 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 8 1 जा 8, तो आपका रिमाइंडर आता है 2। बट गाइस ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर हमें, सॉरी मैंने गलत किया, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक मैंने बोला था ना, क्योंकि होता है कभी कभी। यहाँ देखिए अभी अगर आप यहाँ आते हैं यस और नो, तो यहाँ अगर आप आएंगे दैट इज योर 1, इज इट क्लियर और नॉट, ये आपका 1 है, तो यहाँ अगर आप आते हैं तो n बाई 8 ये आपका 1 बनेगा, तो ये इटरेशन आपको 1 दे रहा है, यहाँ जब आप आते हैं तो ये लूप आपका ऐसे चलेगा 1 ग्रेटर देन 0, यस दिस इज ट्रू, ये ट्रू होने की वजह से गाइस आपका कंट्रोल यहाँ पे आ रहा है। जब कंट्रोल अगर यहाँ आता है तो यहाँ आने के बाद स्टूडेंट ये यहाँ आता है, अभी आपका i कितना है गाइस 1, राइट और नॉट, तो ये यहाँ इस तरीके से चलेगा, जैसे अब n आपका कितना है, अब ये वाला इटरेशन देखिए n बाई 16, n कितना आपका, n है आपका 10, और ये 16 कैसे आता है, 16 आता है 2 पावर रेज टू 4 आएगा, सो 2 पावर रेज टू 4 गाइस 16 आता है, जब 2 पावर रेज टू 16 आ रहा है तो ये आपको यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ 16 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0, राइट और नॉट, यानी कि ये इटरेशन में आपका यहाँ n 0 हो रहा है, अभी अगर आपका n 0 है सो 0 ग्रेटर देन 0 गाइस ये फॉल्स, तो ये जो आपका ओवरऑल लूप है, ओवरऑल लूप चलेगा n बाई 1, n बाई 2, n बाई 4, n बाई 8, n बाई 16। अभी हम इसे राइट द लूप कंटिन्यू विद, मैथमेटिकली अगर आप जाते हैं तो ये लूप आपका जनरलाइज्ड टर्म्स हम करते हैं लूप का, जस्ट वेट, इसके लिए थोड़ा सा देखिए, इसका मैं जनरलाइज्ड टर्म्स करना चाहता हूं, आई वांट टू क्रिएट अ जनरलाइज्ड टर्म्स फॉर इट, जनरलाइज्ड टर्म,
अगर आप यहाँ जनरलाइज टर्म में अगर आप आते हैं, इज इट क्लियर? अगर हम यहाँ जनरलाइज टर्म्स में अगर आप आते हैं तो जनरलाइज टर्म क्या बनेगा? n डिवाइड बाई 2 पावर ऑफ k, इज इट क्लियर? n बाई 2 पावर k, ये आपका i बन रहा है। n बाई 2 पावर k, आप देखिए जरा यहाँ आप इस तरीके से आइए ना, समझेगा आपको। n बाई 2 पावर k क्यों बन रहा है, हम ट्राई करते हैं। n बाई 2 पावर k इसीलिए बन रहा है, देखिए n, ये आपका n है हर बार, और यहाँ 2 पावर k, ये k है। जैसे मैंने पहली टर्म्स में देखिए, पहली टर्म्स में हमने कहा था 2 पावर ऑफ 0, तो इसका आंसर 1 आता है, तो ये टर्म हो गई। दूसरी टर्म्स में देखिए 2 पावर ऑफ 2 क्या आता है, सॉरी 2 पावर ऑफ 1 आपका 2 आता है। देखिए ये दूसरी टर्म्स हो रहे थे। ये सारे टर्म्स को अगर आप पकड़ते हैं गाइस, तो ये बन रहा है 2 पावर ऑफ k। सारे टर्म्स को पकड़िए, ये बनेगा 2 पावर k। तो ये आपका यहाँ मैथमेटिकली है। तो आपका लूप कब तक चलने वाला है, देखिए लूप कंटिन्यूस, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये अभी हमारा जनरलाइज टर्म्स है, मैं दूसरी जगह पे लिखता हूँ, लिखने की थोड़ा स्पेस चाहिए, इज इट क्लियर? जैसे अगर हम यहाँ पे अगर आते हैं तो मैं अगर लिख रहा हूँ i इक्वल टू n बाई 2 पावर ऑफ k, यस और नॉट? ये जनरल टर्म है, ये जनरल टर्म है, ये इसका मीनिंग हुआ। तो गाइस आगे आपका लूप कब तक चलेगा? द लूप कंटिन्यूस, याद रखिए द लूप कंटिन्यू। तो आपकी जो लूप है, लूप आपका कंटिन्यू कब तक होगा? अगर हम लूप की बात करते हैं तो आपका लूप कंटिन्यू होगा n बाई 2 पावर ऑफ k ग्रेटर देन 0, यस और नॉट? देखिए ये सारे टर्म्स जब चल रहे हैं, ये सारे टर्म जब चल रहे हैं, तो एक स्टेज में हमें आंसर का 0 मिल रहा है। तो जब मेरा लूप 0 ग्रेटर देन 0 आता है तो फॉल्स होता है, मतलब ये लूप मेरा जब तक, देखिए मतलब हमारा लूप जब तक है, लूप कंटिन्यू whenever n is greater than 0, okay? It's whenever I, sorry मेरे से गलत हुआ, whenever I is greater than 0, I is greater than 0, it's very simple, is it clear? ये इस तरीके से जाता है। अब देखिए अभी मुझे इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना है, यस सर नॉट? मैथमेटिकली अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे यस सर नॉट, इस तरीके से आप जा रहा है। तो अभी अगर आप यहाँ देख रहे हैं यस सर नॉट, तो मैं डायरेक्टली इसका ये करता हूं, राइट? तो ये n ग्रेटर देन 0 तक ही आपका लूप चलेगा। सो अगर हम इसे रीराइट करते हैं, ये रीराइट अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यस सर नॉट, अगर मैं इसे रीराइट अगर करूंगा तो मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा। रीराइट अगर हम करेंगे 2 पावर ऑफ k, सॉरी 2 पावर ऑफ k, इज इट क्लियर? लेस देन 2 पावर एस, सॉरी 2 पावर एस टू ऑफ, सॉरी जैसे कैसे रीराइट करेंगे, 2 पावर k, राइट? 2 पावर k लेस देन इक्वल टू n, ये भी हो सकता है अगर आप उल्टा करते हैं तो। अगर मैं इसे रीराइट करूं तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है ना, i इक्वल टू 0, इस तरीके से i लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड i प्लस प्लस, ये भी हो सकता है। इस तरीके से भी है अगर हम रीराइट कर रहे हैं तो। अगर हम इसका लॉगरिथम बेस देखेंगे, देखिए टेक एल्गोरिथम बेस 2, यहाँ देखिए टेक एल्गोरिथम बेस 2 ऑन बोथ साइड्स, इज इट क्लियर? टेक एल्गोरिथम ऑफ बेस, दोनों साइड से अगर हम देख रहे हैं तो आपका एल्गोरिथम का बेस ऐसे निकलेगा k लेस देन इक्वल्स टू, यस और नॉट, लॉग ऑफ, इसका जो बेस है, देखिए मैं थोड़ा छोटा, इसका जो बेस है बेस 2 है और यहाँ हम लिख रहे हैं n, यस और नॉट? तो अभी यहाँ कंसर्न क्या आता है, तो हमें बिग नोटेशन की बात अगर हम कर रहे हैं, यस और नॉट? तो बिग नोटेशन हमें क्या कर रहा है, क्योंकि कैन रिमूव, बिग नोटेशन हमें ये कह रहा है कि आप कांस्टेंट वैल्यू को निकाल दो, ये क्या बचा, log n बचा। तो जब मैं इसी को बिग नोटेशन में कन्वर्ट अगर करता हूँ, यस और नॉट? अगर हम इसी को बिग नोटेशन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं गाइस, तो बिग नोटेशन में कन्वर्ट log ऐसे बनेगा, log ऑफ n बैठता है। सो गाइस ये कोड जब आप रन करेंगे तो ये कोड आपका log n में चला जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो गाइस इस ओवरऑल कोड की भी कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n ही आती है, ओके? बिग ऑफ नोटेशन log n, दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड, ओके? सो गाइस इस तरीके से हमने लॉगिन के ऊपर 2 एग्जांपल देखे और कुछ कॉम्प्लेक्सिटी देखी है। सो गाइस अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट समझ में अगर आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये पूरी सीरीज में पूरी की पूरी इस बार 100% कंप्लीट ही करने वाला हूँ।
इज इट क्लियर और नॉट? अगर आपको लगता है टीचिंग में कोई सजेशंस हो, कुछ चीजें अगर आपको लगती है ऐड ऑन करनी चाहिए, तो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर सजेस्ट करें, डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।